हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ना वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, एक वाइट पेज ले लेते हैं आपने जैसा कि देखा। अब देखिए क्या कहा था क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को पदों में व्यक्त, मतलब ये कह रही है जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये 3 का पहला है तो 3 का पहला, ये 2 है तो 2, ये खाली स्थान है तो खाली स्थान। ठीक है बुआ लोग, और ये 26 है तो 26 मैंने डाल दिया। अब देखिए ये चैप्टर का नाम है बाबू लोग समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। तो इस समांतर श्रेणी में ए और डी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी ए और डी। अब देखिए ये प्रथम पद दिया, यानी ए का मान 2 है, फिर A2 का मान निकालना है और A3 का मान 26 है। तो जो मान हमारे पास दिया हुआ है उसी से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ ये वर्ड ये 2 क्या दिया हुआ है, तो सर ये A1 है, तो A का मान कितना है? 2 है। फिर A2 तो निकालना ही है, A3 का मान 26 है, तो लिख लीजिए ना A3 बराबर 26। अब एक बात बताइए, A3 को क्या लिख सकते हैं हम? तो आप लोग कहिएगा सर A प्लस के 2D लिख सकते हैं, A प्लस का 2D बराबर 26 बराबर 26। अब देखिए ए का मान तो हमें पता है 2 है, तो 2 डाल दीजिए, 2 डाल दिए, प्लस तो प्लस, फिर 2 डी का मान तो नहीं पता है तो 2D वैसे ही लिख लीजिए 26। अब देखिए 2D वैसे ही लिख लीजिए, 26 वैसे ही लिख लीजिए। अब देखिए प्लस का 2 तो इधर आके आप लोग कहिएगा माइनस का 2 आएगा। अब देखिए 2D तो 2D लिख लीजिए। 26 में से 2 अगर घटेगा तो आप लोग क्या कहिएगा पता है? तो कहिएगा सर 24 तो होगा। क्या होगा? 24। 26 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा? 24। और 2 एक कट जाएगा, 2 एक 2, 12 दूना 24, यानी डी का मान कितना आ गया? 12। डी का मान आ गया 12। लेकिन हमारे पास निकालना है A2। क्या निकालना है बाबू लोग? A2 का मान हमें पता ही, क्योंकि A2 A3, तो A2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो बताइए, आप लोग कहेगा सर A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस के D। क्या लिख सकते हैं? A प्लस का D। फार्मूला होता है A2 का क्या? A प्लस का D। तो A का मान कितना है? तो आप लोग कहिएगा सर A का मान तो 2 है, 2 डाल दीजिए, प्लस तो प्लस, डी का मान अभी जस्ट निकाले ना, तो आप लोग क्या निकाल दीजिए डी का मान? तो आप लोग कहेगा 12, तो 12 2 14। तो आप लोग बताइए आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं दूसरे का क्वेश्चन से।